वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने अपना फर्स्ट किया था वैसे ही समझते हुए हम सेकंड को भी करेंगे, ताकि जब हम एक्सरसाइज पे पहुँचे तो हमें किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। और जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर से थोड़ा बहुत रिलेटेड ज़रूर है। सेकंड चैप्टर का नेम देखते हैं, भोजन के घटक। क्या हैं भोजन के घटक? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ओके, मैंने आपके लिए इसकी समरी तैयार कर रखी है। इतना बड़ा चैप्टर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसकी समरी दिखा देती हूँ। ये है हमारा सेकंड चैप्टर। हाफ हाफ करके, थोड़ा थोड़ा करके हम कवर करेंगे इस चैप्टर को। चलो, इस चैप्टर में थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया, जैसे सेकंड जो फर्स्ट चैप्टर था उसका थोड़ा बहुत रिव्यू आता है। जैसे फर्स्ट चैप्टर हमने देखा था कि विभिन्न प्रकार का भोजन हम ग्रहण करते हैं, वह भोजन कहाँ से प्राप्त होता है ये भी हमने सीखा। संगठक, जो भोजन बनाने में उपयोग जो चीज़ें होती हैं वो क्या थी हमारी? संगठक। अब हम सेकंड चैप्टर के पॉइंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। चलो, हमें ये फर्स्ट चैप्टर से ये तो पता चल गया, हम सब एक जैसा भोजन नहीं खाते, अलग अलग प्रकार का खाते हैं, और एक समय में भी एक प्रकार का भोजन नहीं खाते, तब भी हम अलग अलग प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ में क्या होता है, व्हाट हैपन्स इन डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, क्या होता है उन फूड में। अब हम आगे पढ़ेंगे इस टॉपिक के सब टॉपिक्स के अंदर। जो हम भोजन खाते हैं उसमें कोई ना कोई पोषक तत्व होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को मिलेंगे तभी तो हम भोजन खाएंगे। अगर हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिलेंगे तो हम, कोई भी इंसान भोजन ग्रहण नहीं करेगा। ऐसा भोजन कोई ग्रहण नहीं करना चाहता जिसमें न्यूट्रिएंट्स ना हो। पोषक किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं? जो कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। कच्ची सामग्री हमने देखा था, मम्मा भोजन पका रही थी तो कुछ ना कुछ जैसे कि अगर दाल पका रही है तो कच्ची दाल लेगी, पानी लेगी, मसाले डालेगी। तो जो कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं, अलग अलग घटक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। ठीक है, जो कच्ची सामग्री है या फिर पकी हुई सामग्री है उसको इस तरह से पकाया जाए कि जो उसमें उपस्थित पोषक तत्व हैं वो बने रहे, जो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? बेनिफिशियल होते हैं। अब देखते हैं भोजन के पोषक। भोजन में कौन कौन से पोषक होते हैं? ठीक है, देखो भोजन के अंदर क्या क्या होता है। जो हम भोजन खाते हैं ना उसमें ये सभी चीज़ें होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रुक्षांश और जल। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल सॉल्ट, रफेज, वाटर, ये सभी हमारे जो हम भोजन कर रहे हैं डेली रूटीन में वो हमारे भोजन में होना चाहिए। पर ये नहीं होता कि एक समय में जो हम भोजन कर रहे हैं उसमें ये सभी चीज़ें के बारे में इंक्लूड हो जाए। नहीं, कभी हम विटामिन ज़्यादा लेते हैं, कभी हम फैट ज़्यादा ले लेते हैं शरीर के लिए, कभी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले लेते हैं, कभी कोई चीज़ कम हो जाती है शरीर में और कभी कुछ ज़्यादा हो जाती है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं? देखो अभी आ गया ना यही वाला पॉइंट कि क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक तत्व होते हैं। जो हम डेली खाना खा रहे हैं, रोज़ जो खाना खा रहे हैं, क्या उसमें सारे ही पोषक तत्व होते हैं? नहीं, कुछ कुछ मात्रा में हम डेली लेते रहते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसमें से कुछ स्किप कर दें, हमें इसमें से कुछ छोड़ना नहीं है। ये रफेज, मिनरल सॉल्ट, वो विटामिन, फैट, ये हमें लेते रहना हमारे शरीर के लिए। अब हम कैसे पता लगाएं कि जो हम भोजन खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, प्रोटीन है या नहीं, वसा है या नहीं, विटामिन है या नहीं। आपकी बुक के अंदर कुछ टेस्ट दिए हुए हैं, वो टेस्ट देखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में टेस्ट कर रखे हैं, वो